आज हम लोगों की मैया सम्मान यात्रा गुमला पहुंची है और आज सिसई में जब हम लोग पहुंचे तो आप लोगों का दिया हुआ यह प्यार जेवर के रूप में हम लोगों के ऊपर है। मैं यहाँ की बहनों भाइयों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने आत्मीयता से हमें यह उपहार दिया है। आज जब हम इस यात्रा में आप लोगों से मिलने पहुँचे हैं तो हम लोगों की यात्रा का नेतृत्व कर रही मंच पर आदरणीय बेबी देवी जी, मंच पर हम लोगों की यात्रा की साथी विधायक गांडे कल्पना सोरेन जी, सिसई के विधायक भाई जिगा जी, गुमला के विधायक भूषण तिर्की जी और पूर्व मंत्री बहन गीता श्री उरांव जी, मंच पर उपस्थित महागठबंधन के जिलाध्यक्ष, महासचिव, प्रखंड अध्यक्षगण, जिला परिषद की सदस्य प्रमुख मीना देवी जी और दूर दराज से आज इस सभा में सम्मिलित हुई हमारी बहनें, भाई बंधु, मीडिया के साथीगण। कार्तिक उरांव जी, सुमति उरांव जी के इस कर्म भूमि पर हम लोग पहुँचे। कल रात कार्तिक उरांव कॉलेज जाना हुआ। बहुत अच्छा लगा कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन आज़ादी की लड़ाई से लेकर के इन इलाकों में कैसे शिक्षा का अलग जगह उसके लिए काम किया। खुद तो पटना पढ़े लेकिन यहाँ के लोग यहीं शिक्षित हों, अच्छी शिक्षा की अवसर उन्हें मिले, इसके लिए उनका जीवन भर प्रयास रहा। कुड़ुक के लिए भी उनका जो योगदान है वो हम सभी जानते हैं। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी भी आए और आप लोगों ने जितना उत्साह और प्यार उन्हें दिया उसके लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। बहुत विस्तार से कल्पना जी ने सरकार के किए जा रहे कामों के बारे में बताया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ कि इस मैया सम्मान यात्रा से जो विपक्ष में घबराहट है वो बहुत स्पष्ट है और उस घबराहट में वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं वो हम लोगों के सामने है। आनन फानन 5 प्रण ले लेते हैं, लेकिन इनके प्रण वैसे नहीं है जैसे हम लोगों के हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्हें तो बस चुनाव आया, जल्दी जल्दी जुमला बोलो, तेजी से बोलो, जितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं उतनी तेजी से बोलो। लेकिन आज जब इस झारखंड राज्य में हम लोगों के कहीं आसपास भी, हम लोगों के सरकार के किए हुए काम के आसपास भी कहीं आना है तो उन्हें क्या क्या करना पड़ रहा है वो सामने है। मैं महिलाओं से खास करके उनसे आग्रह करूंगी कि अभी आप गांव जाएंगी यहाँ से वापस तो एक कागज लेकर के भाजपा के लोग आपके घर पहुंचेंगे। गोगो दीदी सम्मान, ऐसा ही नाम है ना। आप वो कागज देखेंगे तो देखेंगे उसमें खाली नाम पता है, ना आपसे खाता का डिटेल्स चाहिए, ना कोई आपकी आइडेंटिटी चाहिए, बस कागज भर दीजिए, क्योंकि उन्हें वैसे भी वो कचरे के डब्बे में डालना है। लेकिन जब समझदार लोग, झारखंड के सजग लोग पूछने लगे कि भाई ये क्या है, आप तो हमारा खाता नंबर नहीं पूछ रहे तो हमारा पैसा कहाँ आएगा। जब इस सवाल जवाब से भी घबराए, फिर फोन किए, झारखंड के नेता तो उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रहे, तो अपने आसाम के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इन लोगों को फोन किया तो लोग बोले अरे पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगते जाओ, है ना। तो अभी उस फॉर्म के साथ पैन और आधार कार्ड भी जो आप जेरोक्स करा के देंगे वो कचरे के डब्बे में जाने वाला है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि बहनों, हम लोगों को किसी भी तरह से इनके चाल में नहीं आना है। अगर कभी भी आप लोगों के हितों की
का संरक्षण हुआ है तो वो यूपीए की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो या आज इंडिया गठबंधन की सरकार हो, उन्होंने भी किया है, उन्होंने ही किया है। झारखंड में शिक्षा, खेल, कृषि, तमाम चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और साथ ही साथ पहली बार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो रही है। ये मैया सम्मान की जो राशि है वह तो एक योजना है, लेकिन आप सब में बैठी हुई कई महिलाएं समूह से जुड़ी होंगी। आपको पता है कि उस समूह के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपए आपको क्रेडिट लिंकेज में दिया गया ताकि वो आप अपने मनपसंद के काम को कर सकें, रोजगार से जुड़ सकें। गुमला एक एग्जाम्पल है कि जहां खेती से कैसे लोग सशक्त हों, हमारी बहनें सशक्त हों, उसके लिए विशेष प्रयास किए गए। मड़ुआ, मोटा अनाज, जितने भी प्रकार के मोटे अनाज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा काम कोई जिला अगर कर रहा है तो हमारा गुमला कर रहा है। और आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि राज्य सरकार ने एक विशेष पहल किया है मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, वो मिलेट मिशन है। मतलब मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए एक मिशन के तौर पर काम किया जाना है। 50 करोड़ रुपए इस साल हम लोगों ने मिलेट मिशन में डाला है, जिसका रजिस्ट्रेशन आप सब जानते हैं कि बहुत आसानी से हो रहा है। और आप मड़ुआ लगाएंगे, मड़ुआ जैसे बढ़ेगा, अलग अलग स्तर पर आप लोगों के खाते में वो प्रोत्साहन राशि जाएगा ताकि आपको उसकी खेती करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। फसल बीमा 1 रुपए में, उसमें भी आप लोग गुमला के जो हमारे कृषक हैं बहुत सजग हैं और उन्होंने बहुत संख्या में फसल बीमा भी अपना कराया है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां कृषि लोन अब 0% पर किसानों को मिलना है। ये प्रतिबद्धता दिखाती है हम लोगों की सरकार की और हम लोगों के मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी का कि किसानों के लिए उन्हें क्या दर्द है और उन्हें कितनी चिंता है कि झारखंड की 70% आबादी जो आज कृषि पर निर्भर है वो खेती में कैसे सशक्त हो। काम हम लोग अपने गिनाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आप सब लोग बहुत समय से यहाँ बैठे, हम सब लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुना। मैं इसी आग्रह और विनती के साथ कि आने वाले समय में बहुत बहरूपियाँ आएंगे और आपके बीच जब आए तो आपसे उनको सिर्फ सवाल पूछना है, उन्हीं से नहीं। हम लोग भी जब आए तो हम लोगों से सवाल पूछिए, हम उसके जवाब देते हैं। लेकिन जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं वो आपको बरगलाने का काम करते हैं। आपको सच और झूठ का फर्क स्वयं करना होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे यहाँ झारखंड की बहनें इतनी सशक्त हैं, इतनी मजबूत हैं कि वो सही निर्णय ले पाएंगी। मैं आप लोगों के इस बहुत प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्रीमती